नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, अपने इस चैनल से जुड़े रहिए और इसको एक नए मुकाम तक लेकर चलिए, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे, ऐसी भी मैं आपसे कामना करता हूँ। आज मैं जिस विषय पर यह वीडियो तैयार कर रहा हूँ या जिस विषय को लेकर यह वीडियो बना रहा हूँ, वह एक ऐसा विषय है जो मानव को इस संसार में एक विशेष स्थान दिलाता है, मानव को इस संसार में श्रेष्ठ बनाता है और मानव को इस दुनिया में लोगों के हृदय में हमेशा के लिए अमर कर जाता है। तो वह कौन सा विषय है? मेरी कहानी किस विषय से जुड़ी हुई है? इस पूरी की पूरी बात को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा यदि आप इसकी बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं। यदि आप इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो विश्वास कीजिए, आप हमेशा के लिए लोगों के हृदय में अमर हो जाएंगे। रामचरितमानस का मूल तुलसीदास जी का मुख्य उद्देश्य इस पंक्ति से समझिए और मेरे कहानी का उद्देश्य भी इसी पंक्ति से समझिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित मतलब दूसरों के हित के समान इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा अर्थात दूसरों को पीड़ा देने के समान इस दुनिया में कोई अधर्म नहीं है। इसलिए यदि आपको धर्म करना है तो दूसरों पर उपकार करते रहिए, परोपकार करते रहिए। वेद व्यास जी ने तो 18 पुराणों के सार के रूप में केवल 2 बातें कहीं, और वह 2 बातें क्या थीं? वह बात थी, दूसरों का उपकार करने से पुण्य प्राप्त होता है और दूसरों को दुख देने से पाप। 18 पुराणों का सार मात्र इतना है कि आप परोपकार करते रहिए, आप दूसरों पर उपकार करते रहिए, क्योंकि जब आप दूसरों पर उपकार करते हैं तो आपको सबसे अधिक पुण्य प्राप्त होता है, और जब आप दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं, तो इस दुनिया का वह सबसे बड़ा पाप है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है और इससे आपको क्या शिक्षा मिलने वाली है। यह बात उस समय की है जब द्वापर युग में महाभारत में विजय प्राप्त करने के बाद अर्जुन सुखी सुखी अपना राज्य कर रहे थे। एक दिन वह कृष्ण के साथ नगर भ्रमण पर निकले। जब वह नगर भ्रमण पर निकले तो वह क्या देखते हैं कि एक बड़ा ही दरिद्र सा, बड़ा ही गरीब सा ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है। उसको भिक्षा मांगते देख अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे पार्थ, मुझसे इस व्यक्ति का दुख, इस ब्राह्मण का दुख देखा नहीं जा रहा, मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुमसे जितना बन सकता है तुम इसकी मदद करो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात सुनने के बाद उस ब्राह्मण को 500 सोने की असरफियाँ दी और ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, जाइए अब अपना बाकी का जीवन सुखी सुखी बिताइए। ब्राह्मण प्रसन्न होकर अपने घर की तरफ गया
घर जाते समय रास्ते में चोर मिले और चोरों ने ब्राह्मण से वो धन छीन लिया और छीनकर भाग गए। अगले दिन ब्राह्मण फिर वही भिक्षा मांगने के लिए खड़ा हो गया। जब वह भिक्षा मांगने के लिए खड़ा हुआ, ब्राह्मण फिर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। ब्राह्मण को अपने नित्य कार्य के दौरान भय से ही भिक्षा मांगते देख अर्जुन और कृष्ण ने फिर एक बार देखा। अर्जुन उस ब्राह्मण के पास जाकर कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, मैंने कल ही आपको 500 सोने की असरफियाँ दी थीं, आज आप फिर भिक्षा मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? ब्राह्मण ने पूरी कथा कह सुनाई। ब्राह्मण ने कहा कि हे देव, कल जैसे ही आपने मुझे धन दिया, मैं धन लेकर घर जा रहा था, उसी समय रास्ते में चोरों ने बलपूर्वक मुझसे मेरा धन छीन लिया और मैं यथा स्थिति उसी स्थिति में आ गया, अर्थात मैं फिर दरिद्र का दरिद्र रह गया। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे वासुदेव, मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सब नियति है, तुम मदद करना चाहते हो, बिल्कुल करो। आज अर्जुन ने एक अनमोल रत्न माणिक उस ब्राह्मण को दिया और कहा, हे ब्राह्मण देव, इसको लेकर जाओ। आप आपकी आने वाली कई पीढ़ियों को अब भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होकर वह माणिक लेकर घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद वह उस माणिक को पानी के एक पुराने से मटके में छुपा कर रख देता है। पानी के एक मटके में छुपा कर रख देता है। पत्नी सुबह सुबह जागती है और पानी लेने के लिए तालाब की तरफ जाती है। देखिए नियति का खेल देखिए। पत्नी जिस घड़े में पानी भर के ले आ रही होती है, वह घड़ा गिर जाता है और फूट जाता है। पत्नी घर आती है, तब तक ब्राह्मण सो रहा होता है। पत्नी घर आती है, जो वो पुराना मटका जिसमें ब्राह्मण ने वह माणिक छुपा कर रखा था, उसको उठाकर ले जाती है। अंधेरे में उसको समझ में नहीं आता कि उसमें क्या रखा है। वह नदी पर जाती है, उस मटके को धोती है, धोने के बाद उसमें पानी भरकर घर आती है। जैसे ही वह घर आती है, ब्राह्मण जाग जाता है। ब्राह्मण देखता है, कहता है, पुराना मटका कहाँ गया? पत्नी बताती है कि वो तो यही है, नया मटका फूट गया था, इसलिए मैं इसमें पानी भरकर लाई हूँ। ब्राह्मण कहता है, पर इसमें एक रत्न रखा था, वह रत्न कहाँ है? पत्नी कहती है, मुझे नहीं मालूम, अंधेरे में मुझे नहीं मालूम चला, मैं तो नदी पर गई थी, धोकर इसमें जल भरकर ले आई हूँ। ब्राह्मण अपनी किस्मत को कोसता हुआ फिर भिक्षा मांगने के लिए चला जाता है। इत्तेफाक देखिए कि श्री कृष्ण और अर्जुन फिर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। फिर ब्राह्मण को वहीं खड़ा पाते हैं और जब वह ब्राह्मण को वहाँ खड़ा पाते हैं तो अर्जुन कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, कल तो मैंने आपको माणिक दिया था, आज आप फिर भिक्षा मांग रहे हैं। ब्राह्मण ने सारी कथा कहानी अर्जुन और कृष्ण को सुना दी। अर्जुन उस ब्राह्मण की कहानी सुनने के बाद कहते हैं कि वासुदेव, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसके भाग्य में तो बस भिक्षा मांगना ही लिखा है, अब मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं अर्जुन, इसकी नियति में जो है वो होगा। वह अपने पास से 5 पैसे निकालते हैं और उस ब्राह्मण को देते हैं और ब्राह्मण को देते हुए कहते हैं कि जाओ ब्राह्मण, इससे ही अपना जीवन बिताओ। ब्राह्मण दुखी हो जाता है कि इस 5 पैसे से क्या होगा। कृष्ण से अर्जुन भी कहते हैं कि हे वासुदेव, जिसको 500 सोने की असरफियाँ दी तब कुछ नहीं हुआ, माणिक दिया तब कुछ नहीं हुआ, अब आप ये बताइए कि इन मात्र 5 पैसों से इसका क्या होगा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सब नियति है, देखते चलो।
वह ब्राह्मण वो 5 पैसे लेकर जब अपने घर की तरफ जाता है तो क्या पाता है कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा है। वह देखता है कि एक मछली उसके जाल में तड़प रही है। ब्राह्मण को उस पर दया आ जाती है। ब्राह्मण मछुआरे के पास जाता है, के पास जाकर कहता है कि हे मछुआरे, इस मछली को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मछुआरा कहता है ये मेरी जीविका है, मैं इसको ऐसे कैसे छोड़ दूँ। यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो तुम्हें इसका दाम देना होगा। ब्राह्मण कहता है बताओ इसका कितनी कीमत है। मछुआरा कहता है इसके पूरे 5 पैसे लगेंगे। ब्राह्मण अपने हाथ में 5 पैसे पाता है। ब्राह्मण सोचता है कि भला मेरा इन 5 पैसों से क्या होगा, लेकिन कम से कम इन 5 पैसों से इस मछली की जान तो बच जाएगी। ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण 5 पैसे में वो मछली खरीद लेता है। अपने कुंडल में रखकर उसको नदी के किनारे ले जाता है और जैसे ही वह नदी के किनारे उस मछली को छोड़ता है, देखिए क्या होता है। वह मछली अपने पेट में से एक लाल पत्थर उगल देती है। वह लाल पत्थर वही माणिक था जो अर्जुन ने इस ब्राह्मण को दिया था। ब्राह्मण उस माणिक को पाकर, माणिक को देखकर बड़े तेजी से चिल्लाते हैं, बड़े प्रसन्न होकर चिल्लाते हैं, मिल गया मिल गया मिल गया। नियति देखिए कि वहीं से वह चोर गुजर रहा था। चोर ने समझा कि ये ब्राह्मण मुझे पहचान गया है, इसीलिए इस ब्राह्मण ने कहा कि मिल गया मिल गया, अब ये मेरी शिकायत राजा से करेगा, मुझे दंड मिलेगा। ऐसा सोचते ही वह चोर उस ब्राह्मण के चरणों में गिर जाता है, उसको उसका सारा धन लौटा देता है और कहता है कि हे ब्राह्मण देव, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। ब्राह्मण को वह माणिक भी मिल गया, वह धन भी मिल गया, वह बड़े प्रसन्नता से अपने घर आया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी से का क्या उद्देश्य था, इससे क्या सीख मिलेगी। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, ब्राह्मण ने पहले जब उसको सोने की असरफियाँ मिली तो केवल अपने बारे में सोचा, जब माणिक मिला तब भी केवल अपने बारे में सोचा। इन दोनों स्थिति में वह स्वार्थी था। लेकिन जब उसको 5 पैसे मिले तो उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसके अंदर परोपकार की भावना आ गई। वो मछली को बचाने के बारे में सोचने लगा, और जब उसके अंदर परोपकार की भावना आई तो उस परोपकार के भाव से ही उसको वह माणिक वापस मिल गया, क्योंकि ये वो वही मछली थी जो उसके माणिक को नदी में निगल गई थी। और वो चोर भी वहाँ आया, डर गया, और डर के कारण उसका सारा धन उसको वापस कर दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, मैं समझ सकता हूँ या उम्मीद कर सकता हूँ कि आज इस कहानी से आपको एक सीख ज़रूर मिली होगी। यदि मानव जन्म लिया है तो हमेशा परोपकार का भाव रखिए। जब तक आपके अंदर परोपकार का भाव होगा, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। आप दूसरे का भला करते रहिए, ईश्वर आपका भला करता रहेगा। आज बस इतना ही।